नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज अपनी इस कहानी कथा के चैनल पर एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में समर्पित हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ कहानी पर आते हैं। त्रेता युग की बात है। पृथ्वी पाप से भर चुकी थी। धर्म की ज्योति मध्यम हो रही थी। राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सबसे प्रबल उनमें था लंका का राजा रावण। वह बल, बुद्धि और तप का प्रतीक था, पर अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु था। रावण ने न केवल देवताओं को परास्त किया, अपितु यज्ञ, तपस्या और धर्म की जड़ों को काटने का बीड़ा भी उठा लिया था। ऋषि मुनि डरे सहमे वन वन भटकते रहते थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, रावण वरदानों से अजेय हो गया है, केवल मनुष्य रूप में ही वह मारा जा सकता है। और एक महाबली भक्त की भी आवश्यकता है, जो कि धर्म की रक्षा करे और भगवान विष्णु के अवतार राम के साथ खड़ा हो। ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों की सम्मति से उत्तर दिया, एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेगी। शिव का अंश, पवन का प्राण और ब्रह्मा की कृपा समाहित होगी उसमें। वही धर्म की सेवा करेगा। स्वर्गलोक में एक सुंदर अप्सरा थी, पुंजिका स्थली। उसकी चाल, नृत्य और स्वर से देवता मोहित हो जाते थे। एक दिन वह एक ध्यान मग्न ऋषि के पास पहुंची और हंसी में उनका ध्यान भंग कर दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया, तू वानरी रूप में जन्म लेगी, पशुता तेरे शरीर का हिस्सा होगी, जब तक तेरा पुत्र धर्म की सेवा में जन्म न ले। पुंजिका स्थली कांप उठी। उसने क्षमा मांगी। ऋषि बोले, वह पुत्र शिव का अंश होगा, तभी तेरा उद्धार होगा। उस श्राप के प्रभाव से वह धरती पर जन्मी, अंजना के नाम से। अंजना पर्वतों के बीच वन में वास करने लगी। यद्यपि वह वानरी थी, पर उसकी आत्मा अप्सरा की ही थी, शुद्ध, तेजस्वी और पवित्र। वह जानती थी कि उसे एक दिव्य पुत्र को जन्म देना है। अंजना ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह घंटों शिवलिंग के सामने ध्यान करती, केवल वायु पर जीवन बिताती। उसकी हर सांस में एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उसका तप इतना तीव्र था कि कैलाश तक उसकी साधना की ध्वनि पहुंच गई। भगवान शिव ने अपनी समाधि से आंखें खोली और मुस्कुराए। यह वानरी स्त्री मेरा अंश मांग रही है। उसके गर्भ से मैं एक रूप में जन्म लूँगा, राम के कार्य हेतु। उन्होंने वायुदेव से कहा, हे वायु, तू मेरा तेज अंजना के गर्भ में पहुँचा दे। वह पुत्र तेरा भी कहलाएगा, तू उसका जीवन दाता होगा। वायुदेव ने श्रद्धा से स्वीकार किया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव ने दिव्य खीर दी। वह खीर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का माध्यम बनी। परंतु एक चमत्कार हुआ। अग्नि में उठती वायु की लहरों से खीर का एक अंश पक्षी के माध्यम से उड़ गया और अंजना की तपस्या स्थली के पास गिरा। वायुदेव ने उसी क्षण वह दिव्य खीर अंजना के पास पहुंचा दी, जैसे हवा फूल को स्पर्श करती है। अंजना ने अनजाने में उस खीर को ग्रहण किया और वह तेज उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। सारा वन महक उठा, वृक्ष झूमने लगे, झरने गाने लगे और आकाश से दिव्य पुष्प बरसने लगे। अंजना ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, शरीर पर बालों की रेखाएं, आंखों में उत्साह और कंठ में जन्म से ही राम का शब्द। उस दिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर राम भक्त, महाबली, अमर चिरंजीवी कहलाएगा। उसका नाम रखा गया हनुमान। एक दिन हनुमान जी बाल रूप में सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गए। वे वायु के सहारे ऊपर ऊपर उड़ते गए और सूर्य को पकड़ने चले। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने वज्र से वार किया, जिससे हनुमान की ठोड़ी पर चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिरे। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सारी सृष्टि श्वासहीन हो गई। देवता डर गए। सभी देवताओं ने मिलकर क्षमा मांगी और बालक को अद्भुत तरीके के वरदान दिए।
ब्रह्मा से अमरता मिली, विष्णु से बल और बुद्धि मिली, इंद्र से वज्र समान शरीर मिला, अग्निदेव से अग्नि से अभय मिला, यमराज से मृत्यु से मुक्ति मिली, वरुण से जल से रक्षा मिली, कुबेर से धन में लीन न होने का वरदान मिला। उसके बाद वह बालक फिर हंसने लगा और वायुदेव शांत हो गए। उस दिन से उसका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है जिसकी ठोड़ी पर चोट लगी हो और जिसने देवताओं से भी वरदान जीत लिए हों। हनुमान के जन्म के बाद अंजना का श्राप समाप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, तू मेरा पुत्र है, पर अब तू सारी मानवता का रक्षक है। मैं अब स्वर्ग लौट रही हूँ। हनुमान जी ने रोते हुए कहा, माँ तुम नहीं रहोगी। अंजना ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, जब भी तू संकट में होगा मैं हवा की हर लहर में तुझसे बात करूंगी। और अंजना तेज रूप में आकाश में विलीन हो गई। यही वह बालक था जो आगे चलकर राम जी का दास बना, सीता माता का संदेश वाहक बना, लंका को जलाने वाला बना, संजीवनी लाने वाला बना और युगों युगों तक जीवित रहने वाला हनुमान बना। वह केवल शक्ति नहीं, वह केवल भक्त नहीं, वह आस्था का एक साक्षात रूप है। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ये कहानी हनुमान जी के उत्पत्ति की कहानी है। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। धन्यवाद।